कौन है लड़की? पता नहीं, अपना फोन रिपेयर करवाने आई थी। फोन रिपेयर करते करते उसके फोन से डाटा निकाल लिया पूरा का पूरा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके, मेरे और हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपने अपना फोन रिपेयर करवाया है? अगर हाँ तो संभल जाइए, आपके फोन के साथ हो सकता है कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या बात करते हैं यार? जी हाँ दोस्तों, आपके फोन में जो प्राइवेट फोटोज हैं, प्राइवेट वीडियोस हैं, उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और आपको पता है आपका डेटा डार्क वेब पर भी बेच दिया जाता है। सोचिए एक दिन आपको पता चले कि आपकी फोटो किसी दूसरे कंट्री में गंदे एड्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई टेक्निकल मेहताब आज इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि सीरियस होना जरूरी है। आपका फोन रिपेयर होने के लिए आपने दिया हुआ है, फोन रिपेयर होके आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके फोन के अंदर से कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकाली गई है, जिससे आप तबाह बर्बाद हो सकते हैं। इस बात का मुझे अंदाजा है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोग अवेयर हो सके। और वीडियो के अंत में मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। अब समझिए कि एक दिन आपके फोन से आपकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस निकाल ली गई। अब आप कहेंगे कि भाई मेरे फोन में प्राइवेट थोड़ी ना रहता है, मेरे फोन में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो भाई आप सावधान हो जाए। जिन लोगों का प्राइवेट फोटोज और वीडियोस है वो तो एक अलग बात है, और जिनका नहीं भी है उन लोगों को भी सचेत रहने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आपके फोन में वो कुंडली है जो हैकर और स्कैमर्स के लिए वरदान साबित हो सकता है। अरे आपके फोन से भी बैंकिंग डिटेल्स वगैरह मालूम की जा सकती है और आपका अकाउंट जो है वो साफ हो सकता है। तो भाई ये कहना बंद ही कर दो कि मेरे फोन में कुछ भी प्राइवेट चीजें नहीं, क्योंकि जब अकाउंट साफ होगा फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ कि टेक्निकल मेहताब ने क्या बोला था। और वैसे मैं एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो शायद मेरा जो साइबर सिक्योरिटी वाली वीडियोस है वो मिस कर गया, नहीं देख पाया। उसके अकाउंट से बहुत सारे पैसे उड़ाए जा चुके हैं। वो मुझे कॉल करता है और बोलता है कि भाई देख ऐसा हो गया। तो बोले कि तूने वीडियो नहीं देखी थी क्या? तो बोला कि नहीं देख पाया था। लो अब भुगत। अब क्या बोलूं उसको? एक प्रॉपर वीडियो बना के समझा रहा हूँ कि भाई ऐसे कर, अपने अकाउंट को ऐसे सिक्योर कर सकता है। नहीं माना तो फिर ऐसा होगा ही। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। जो लोग बोलते हैं कि भाई मेरे फोन में कुछ भी प्राइवेट नहीं है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपके फोन में फोटो है ना, वही काफी है। क्योंकि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा एडवांस्ड हो गया है कि उसे कुछ भी किया जा सकता है। AI की मदद से फोटो को मॉर्फ किया जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये मॉर्फ क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, मॉर्फ एक ऐसी चीज है जो किसी चीज को बदलना या मॉडिफाई करना, खासकर इमेज और वीडियोस के कॉन्टेक्स्ट में। इसका यूज ज्यादातर डिजिटल टूल के जरिए किसी इमेज या वीडियो का अपीयरेंस बदलने के लिए किया जाता है, जैसे किसी इमेज को डिस्टॉर्ट करके गलत मकसद के लिए यूज करना। इन शॉर्ट में समझिए तो किसी का फेस किसी की बॉडी पे अप्लाई करना, लगाना और गंदी वीडियोस बनाना। आजकल मॉर्फ्ड इमेज या वीडियोस का यूज ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाता है, साइबर हैरेसमेंट के लिए किया जाता है। कोई इंसान किसी का प्राइवेट फोटोज या वीडियोस को मॉर्फ करके यानी गंदी वीडियोस बनाकर उसे कॉल करता है और ब्लैकमेल करता है। बोलता है कि तुम मुझे 1 लाख दो या 4 लाख दो या 5 लाख दो, नहीं तो ये तुम्हारी गंदी वीडियोस जो है मैं तुम्हारे माँ बाप को भेज दूंगा, तुम्हारे रिश्तेदार को भेज दूंगा, तुम्हारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं मैं सबको भेज दूंगा। मैं पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा और पूरी तरीके से वायरल कर दूंगा। तो जल्दी मुझे इतनी अमाउंट दो, जो भी 3 लाख बोले या 4 लाख बोले। तो ऐसे में जो है इंसान सोचने लगता है कि भाई मैं अब क्या करूं, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। एक पर एक फ्रॉड हो रहे हैं, मैंने कई वीडियोस बना रखी है। तो ऐसे में जो भी मोबाइल रिपेयर करने वाले लोग होते हैं वो कमाई कितने तरीके से करते हैं आप समझ लीजिए। सबसे पहले रिपेयर का चार्ज आपसे लेंगे, दूसरा आपका डेटा चुरा लेते हैं। तो डेटा चुराने के बाद वो किसी से ब्लैकमेलिंग करवाएंगे, किसी बंदे को रख के कि भाई ले तो 500 ले आज का, और तू उस नंबर पे कॉल करके ब्लैकमेल कर, या वो खुद हो सकता है कि ब्लैकमेल करे, 3-4 लाख रुपया उससे ले लेगा ब्लैकमेलिंग से। और तीसरा आपका जो डेटा है वो डार्क वेब पर बेच देगा, उससे भी उसकी मोटी कमाई हो जाएगी। और चौथा, कोई भी वेबसाइट बनाकर, मतलब गंदे वेबसाइट बनाकर आपकी वीडियोस को डालकर पैसे कमा सकता है। यानी कि आपका पैसा भी गया और इज्जत भी गया। अब बताइए आप कैसा रिएक्ट करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्लैकमेलिंग करने का नया तरीका है। पर रुकिए, टेक्निकल मेहताब को होते हुए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये करने हैं 5 स्टेप्स फॉलो। आपको बता दें कि 5वां स्टेप जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब जानेंगे तो सिर्फ यही बोलेंगे, मजा आया। मैं स्टेप्स आगे बताऊं उससे पहले एक जरूरी काम करें, बहुत जरूरी काम। वो ये है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस कर जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं और कैसे बच सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी के मामले में पूरे YouTube प्लेटफॉर्म पे सबसे आसान और सबसे ज्यादा बारीकी से समझाने वाला चैनल सिर्फ टेक्निकल मेहताब है, क्योंकि जो भी है इसी चैनल पे है। चलिए अब हम पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1,
सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप कर लें, उसके बाद अपने फोन को रीसेट कर दें, उसके बाद ही रिपेयर करने के लिए दें। अब आप कहेंगे कि भाई वो डाटा चला जाएगा। अरे भाई, व्हाट्सएप का बैकअप ऑप्शन होता है ना, तो वो यूज करो ना। पॉइंट नंबर 2, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर का ही भरोसा करें। अपने फोन की इज्जत वैसे ही करें जैसे अपनी बीबी या एटीएम पिन की करते हैं, क्योंकि इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। पॉइंट नंबर 3, डेटा इंक्रिप्शन टूल का यूज करें। आपके फोटोज और वीडियोस ऐसे लॉक हो जाएं जैसे आपके घर के ताले। पॉइंट नंबर 4, अगर ब्लैकमेलर का आपके पास कॉल आता है तो आप तुरंत 1930 पे कॉल करके रिपोर्ट कर दें और ब्लैकमेलर को बोले, टेक्निकल मेहताब से सीखा है, तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। और सबसे आखिरी पॉइंट नंबर 5, आप अपने फोन को रिपेयर करने से पहले ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कर लें, उसके बाद आप एकदम मुतमईन हो जाएंगे, बेफिक्र हो जाएंगे। तो वो ये सेटिंग है। चलिए आइए दिखाता हूँ। चल। सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे डिवाइस केयर में, इस पर क्लिक किए। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखिए मेंटेनेंस मोड है, ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये है मेंटेनेंस मोड। इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसको टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके रीस्टार्ट करेंगे। अब ये फ़ोन रीस्टार्ट होगा बहुत जल्द। तो रीस्टार्ट हो गया। अब ये देखिए रीस्टार्ट होने के बाद ये स्विचिंग टू मेंटेनेंस मोड, ये मेंटेनेंस मोड में चला गया। अब यहाँ पे हम अपने मोबाइल को दे सकते हैं मोबाइल रिपेयर वालों को, वो आराम से फ़ोन रिपेयर करके दे देगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कुछ भी शो होगा ही नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी शो नहीं होगा। अब देख लीजिए, ये देखिए कुछ भी शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन शो नहीं होगी। देखिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ना फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ भी नहीं है। चलिए फोटोज देखते हैं। तो गैलरी पे क्लिक किए, ये देखिए दोस्तों कोई भी फोटो नहीं है यहाँ पे, नो पिक्चर्स और वीडियोस, कोई भी फोटो वीडियो नहीं है। हम एल्बम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, सब 0-0। स्टोरेज पे क्लिक किए, सब 0-0। अब यहाँ पे हम रिसाइकिल बिन में जाके देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब हम कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देखते हैं कि किसका किसका नंबर है। कॉन्टैक्ट में गए, यहाँ पे देखिए सिर्फ एक नंबर है जो कि इसी फ़ोन का है और कोई नंबर नहीं है। और चाहेंगे तो ये नंबर डिलीट भी करके हटा सकते हैं। और जब भी मोबाइल दे रिपेयर करने के लिए तो सिम कार्ड निकाल के। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल रिपेयरिंग वाला आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कुछ भी शो होगा ही नहीं। और फ़ोन का जो पासवर्ड है, जो पैटर्न है या जो पासवर्ड है, वो सिर्फ आपको पता रहेगा। अगर वो इसको बंद भी करने जाएगा ना, यहाँ पे देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करके जा रहा हूँ डिवाइस केयर में, और यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस मोड पे गया है ना, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर पासवर्ड मांगेगा। अब आपको पासवर्ड पता है तो आप ही डालेंगे, उसको तो पता नहीं है ना, तो वो नहीं डाल सकता। इसलिए आप इस चीज से एकदम सेफ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग जो है प्राइवेट फोटोज और वीडियोस के लिए ही नहीं, बल्कि आपके बैंक अकाउंट भी हैक हो सकते हैं, आपके अकाउंट से सारे पैसे भी उड़ाए जा सकते हैं, मतलब कई तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पूरे भारत देश में ये वीडियो फैल जाए और लोगों का भला हो जाए। आप अच्छे इंसान हैं तो इंसानियत के नाते इस वीडियो को शेयर करें, कम से कम एक शेयर तो जरूरी करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको 5 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा वो लिखकर जरूर बताएं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई भी सवाल या सुझाव है, वो आप कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं। मैं हर एक इंसान का कमेंट का जवाब देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन याद रहे अपने फोन का ख्याल रखें, वरना आपका डेटा ना उड़ जाए। आपका अपना टेक्निकल मेहताब साइनिंग ऑफ।